ऑल इन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नूपुर गोयल आप सभी को आज बधाई देती हूँ शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे की। आज टीचर्स डे है यानी कि 5 सितंबर, जो कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो बेसिकली वैसे तो हमें अपने गुरु, अपने शिक्षक का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन आज का दिन हम उनके सम्मान के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को, चाहे वो गुरु का मतलब ये नहीं कि जो आपके टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं आप उन्हीं वही आपके टीचर हैं। टीचर आपके मदर फादर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, वो आपके टीचर हैं, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई हुई है, तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज लेकर आई हूँ फॉर अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है। बट पेशेंस यानी कि धैर्य, ठीक है। पेशेंस का मतलब धैर्य, प्रिवेंट यानी कि बचाना होता है, सून मतलब जल्दी, और मरवा यानी कि एक जो कंटिन्यूसली थोड़ा बोलते रहते हैं, है ना, तो उसको हमने बोला है मरमर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज़ हुई है। पहला आपका ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, पन, एपोस्ट्रॉफी, नन ऑफ दीज। तो कई बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी यहाँ पे फिगर स्पीच यूज़ होगी, तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उसकी एक्सप्लेनेशन यानी उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक्सप्लेनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे जो लाइन का मतलब है वो कह रहे हैं जो मरमर, जो थोड़ा कंटिन्यूसली बोलते हैं, जो बड़बड़ाहट होती है लाइक, उसको रोकने का, प्रिवेंट यानी उसको रोकने का, पेशेंस यानी धैर्य ही, धैर्य भी जल्दी जवाब दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेशेंस को किससे रिलेट कर दिया है, जो ये मरमर और बड़बड़ाहट बोलने चीज़ है, तो यानी कि पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट आपकी चीज़ है, उसको हम रिलेट कर रहे हैं किसी लिविंग थिंग से या ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पे आपका बन जाता है, वहाँ पे आपका हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं, पन आपका होगा नहीं, एपोस्ट्रॉफी होगा नहीं, नन ऑफ दीज भी होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, देयर रोज द सी वेयर ग्रोज द ट्री ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज़ दाउ सीन। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कौन सी आपकी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। देखिए, द सी रोज यानी सी भी लहराता है, सी की वेव्स भी ज़्यादा लहराती है, वेयर ग्रोज अ ट्री जहाँ पर ट्री होते हैं। ओ अर्थ, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ओ अर्थ, अर्थ के आगे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिखाई देगा और अर्थ को एड्रेस भी कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, किसी डेड थिंग को, किसी लिविंग थिंग को, ठीक है, हम जब डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपका हो जाता है एपोस्ट्रॉफी। तो ये आपका एग्जांपल है एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट इज। अब आपको बताना है कि ये वाली लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए, ब्रीफ सेइंग मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ाया है, आप देखिएगा मेरी वीडियो फिगर ऑफ स्पीच से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जहाँ पे शॉर्ट में अपनी बात को कहा जाता है और एंड इन विटी टर्न, और एंड में विटी टर्न मतलब एक हाथ से ह्यूमर के रूप में एंड होता है और शॉर्ट में बात कही जाती है, तो वो आपका हो जाता है एपिग्राम। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, ये जो लाइन है ये किसको सूट करती है, एपिग्राम को। ये मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है विद एग्जाम्पल, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए।
नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स। ये बहुत ही सिंपल है, रियलिटी और अपीयरेंस यानी कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो इंसान जैसा दिखाई दे रहा हो वैसा ही हो, किसी के मन में कुछ और बाहर कुछ होता है ना। तो यहाँ पे जूलियस सीजर में ये इस कोटेशन को, आयरनी को, इस लिटरेरी डिवाइस को बहुत यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ये हो जाता है रियलिटी एंड अपीयरेंस के डिफरेंस का आंसर आयरनी। नेक्स्ट आपका आता है इन विच फिगर अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन। यानी आपको बताना है कौन सी ऐसी फिगर है, कौन सी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें नेगेटिव एक्सप्रेशन तो होता है सेंटेंस में, बट इट इज सेंस एज अ पॉजिटिव यानी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन। सेंस पढ़ने में लगता है नेगेटिव है, लेकिन वो जो देखने में लगता है, पढ़ने में लगता है एज अ सेंटेंस को रीड करने पे कि वो नेगेटिव है, बट उसका जो सेंस है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है लाइटोटीज। तो ये आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, लाइटोटीज। नेक्स्ट आपका है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी यानी कि अधिकार, राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अथॉरिटी क्या होती है, भूल जाती है किसको, अपने एक मरे हुए राजा, जो मर रहा है राजा, उसको अधिकार भी भूल जाते हैं। यानी कि कहते हैं इंसान, मतलब कि जो मर रहा है राजा तो उसको लोग वो राजा नहीं मानते, कहते तो ये मर रहा है इसके अधिकार छीन लो। तो अधिकार यहाँ पे आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और ये किसको एड्रेस कर रहा है, एक लिविंग थिंग्स को, डाइंग किंग को। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है पर्सोनिफिकेशन का। अथॉरिटी आपकी एड्रेस कर रही है डाइंग किंग को। नेक्स्ट आपका आता है The Puritan had been rescued by no common deliver from the grasp of no common foe। फॉय आपका मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, जिसे आप कह सकते हैं रेस्क्यू मतलब बचाना। और प्योरिटन का मतलब, मैंने जॉन मिल्टन जो है वो प्योरिटन एज से बिलोंग करते हैं। प्योरिटन का मतलब हु हैज थिंकिंग हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग, और हु थिंक रॉन्ग टू इन्जॉय योर सेल्फ, मतलब बेसिकली स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले, मॉरल होते हैं, ठीक है। तो उसमें आ रहा है द प्योरिटन हैड बीन रेस्क्यू, प्योरिटन को बचाएगा बाय नो कॉमन डेलीवर। डेलीवर का मतलब क्या होता है, तारा खरता, उद्धार करने वाला, मतलब उसे हम बोलते हैं। तो दे आर नॉट रेस्क्यू बाय कॉमन डेलीवर फ्रॉम द ग्रास, यानी कि ग्रास होता है कि एक तरह से किसी ने किडनैप करना, पकड़ना, ऑफ नो कॉमन फॉय, मतलब कि कोई कॉमन शत्रु नहीं था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वर्ड जो नो आ रहा है वो आपको सेंस, वो आपको पढ़ने में लग रहा है नेगेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका सेंस है सेंटेंस का, वो आपका है पूरा एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके सेंटेंस में नेगेटिव एक्सप्रेशन हो बट उसका सेंस पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो वहाँ पे आपका हो जाता है लाइटोटीज। तो ये आपका एग्जाम्पल है लाइटोटीज का, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कप दैट चीयर्स बट नॉट इन एब्रिएट्स। एब्रिएट्स का मतलब क्या होता है, जब कोई ड्रिंक व्रिंक करता है तो उसको नशा हो जाता है, मदहोश होना एक तरह से, काइंड ऑफ, है ना, होश नहीं रहता, मदहोश हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनएब्रिएट्स। जो कप ऑफ द चीयर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टी कप, जैसे हम चाय पीते हैं, ठीक है, टी कप, बट नॉट, उससे हमें मदहोश, कोई नशा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका किसका फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। द कप दैट चीयर्स, यहाँ पे टी कप की बात हो रही है, जैसे हम चेयर्स भी करते हैं खाली कप को लेके, या किसी भी, मतलब खाली कप की, हम वैसे भी कॉफ़ी कप हो गया, टी कप हो गया, आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोई भी ड्रिंक को लेके हम चेयर्स करते हैं, ठीक है, खुशी मिलती है, पर उससे हम मदहोश, नशा नहीं हो जाता है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये एग्जाम्पल आपका है मिटोनमी। ये एग्जाम्पल आपका हो गया मिटोनमी, ठीक है। तो मिटोनमी बेसिकली क्या है, मिटोनमी क्या है, अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट, मतलब कि कोई थिंग जो कि उससे संबंध, उससे रिलेट रखती है। जैसे हमने चेयर्स बोला तो लोगों को लगता है चेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कह रहे कोई ड्रिंक कर रहे होंगे, कोई नशा कर रहे होंगे, है ना। बट चेयर्स का मतलब नहीं, चेयर्स कप दैट चेयर्स, कप चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो गया मिटोनमी। फिर नेक्स्ट आपका था ही गॉट अ गोल्डन
अपॉर्चुनिटी टू पास द एग्जामिनेशन, यानी उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है एग्जामिनेशन को पास करने का। जैसे कि आप सब लोग टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स होंगे, आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी टाइम है कि आप अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट कोई नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें तो आप एग्ज़ाम्स को पास डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हुई है। देखिए ऑक्सीमोरन तो होगी नहीं, ऑक्सीमोरन क्योंकि दो अपोजिट थॉट्स एक साथ यूज होते हैं, वो ऑक्सीमोरन होता है। पन यहाँ पे वो नहीं, पन में क्या होता है, प्ले अपॉन द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स से खेलते हैं। सिमली भी नहीं है क्योंकि इज लाइक एज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे आ जाता है मेटाफर। ही इज गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब कि उस हमने ये मान ही लिया, कंपैरिजन नहीं है, हमने मतलब ये मान लिया कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो एग्जाम टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है आपका मेटाफर। ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। ये आपका वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स, उसका एग्जाम्पल है 10,000 सॉ, यानी कि 10,000 मैंने एक साथ देखे ग्लैंस। डैफोडिल्स की वो बात कर रहा है कि मैंने एक ही मतलब आइज ब्लिंक करी, एक ही बार में मैंने 10,000 डैफोडिल्स यानी फ्लावर्स देखे। तो ये आपका एग्जाम्पल ऑब्वियसली कि एक बार में 10,000 नहीं देख सकते, ऑब्वियसली एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर बातों को बोलना जब होता है, मतलब कि इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देता है कि वो होता ही नहीं, जिसे कहते हैं कि बस इससे ज़्यादा नहीं, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है हाइपरबली। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है हाइपरबली, जब हम बात को एग्जैजरेट करके उसको बढ़ा चढ़ा कर हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ही लुक्स स्मार्ट दाउ ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि वो स्मार्ट दिखता है, दाउ ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, यानी लेकिन अपनी लाइफ में एक तरह से सनसेट का मतलब यहाँ पे हुआ है कि उसकी लाइफ अब ख़त्म ही होने वाली है, स्टिल वो अभी भी स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट दिख रहा है। और सनसेट ऑफ हिज लाइफ का मतलब कि अब उसकी लाइफ का सूरज डूबने वाला है, जैसे हम बोलते हैं कि बस अब वो ख़त्म होने वाला है, जैसे किसी को भी डिसीज हुई, लास्ट स्टेज पर है, कुछ है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कि वो स्टिल वो स्मार्ट दिख रहा है, दिखता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी आपको यहाँ पे फिगर स्पीच यूज़ हुई है। देखिए हाइपरबोली का एग्जाम्पल नहीं है ये, सिमली का भी नहीं है, सिनेक्डिकी का भी नहीं है, ये एग्जाम्पल आपका बन जाता है मेटाफर का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन, द फिगर इज। तो आपको बताना है टू गॉसिप मतलब गपशप, ठीक है, हम गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं, तो वो आपको हो गया गपशप। इज अ फॉल्ट अपराध है, टू लेबल अ क्राइम निंदा करना अपराध है, निंदा करना एक पाप है, तो दिस फिगर इज आपका ये एग्जाम्पल हो जाता है क्लाइमैक्स का। क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स बेसिकली क्या है, जब चीज़ें आपकी सीरीज में हो, जैसे कि हमने कोई स्टोरी सुनाई या कुछ भी सुनाई, तो पहले हम उसकी स्टोरी में बताते हैं कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो कहाँ, मान लो सपोज एक बॉय है और एक लड़के और लड़की की कहानी है, तो हम पहले बताएंगे कि बॉय कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। हम डायरेक्ट ये तो नहीं बोलेंगे कि उनकी शादी हो गई फिर हम बताएंगे कि वो कहाँ रहता था। ठीक है, तो एक सीरीज में जब चीज़ें चलती है, क्रॉनिकल ऑर्डर में चलती हैं, तो वहाँ पे आपका हो जाता है क्लाइमैक्स, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से शुरू करते हुए चढ़ते चले जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या आपको पता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, तो क्लाइमैक्स का मतलब ही जब असेंडिंग वे में आपका होता है, और एंटी क्लाइमैक्स में आपका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। ये आपको बताना है हियर द वाटर लैपिंग, लैपिंग आपके पानी की साउंड को हम बोलते हैं लैपिंग। ठीक है, क्रैग मतलब रॉक, चट्टान, यानी कि मैंने सुना, क्या सुना, चट्टानों पर जो पानी गिरने की जो लैपिंग जो आवाज़ होती है वो मैंने सुनी। तो आपको पता है जब भी साउंड की बात होती है तो वो आपकी कौन सी फिगर स्पीच हो जाती है, ओनोमोटोपोइया। तो यहाँ पे ओनोमोटोपोइया होगा क्योंकि ओनोमोटोपोइया में आपकी साउंड होती है। ठीक है, तो ये आपकी मैंने कुछ फिगर स्पीच ली थी, और आई होप आपको ये सब समझ में आ रही होंगी और मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लग रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन है योर्स इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज,
यानी तुम्हारे पास तो ये बेकार का बहाना ही है। लेम एक्सक्यूज यानी बेकार का बहाना। तो आपको बतानी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। देखिए अपोस्ट्रोफी नहीं होगी, पन भी नहीं होगी। अब आपको चाहिए सिमली और मेटाफर। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सिमली है या मेटाफर है, क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। अनडिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आपका सिमली और मेटाफर होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है मेटाफर का, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कि तुम्हारे पास तो एक ही बेकार का बहाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन नहीं करा, उसको बोला ही, जैसे हमने बोल दिया था कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, है ना। मैंने ये नहीं बोला कि कैमल एक जहाज की तरह है, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं करा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, योर्स इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज, तुम्हारे पास तो एक ही बेकार का बहाना है ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया मेटाफर। इस देखे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सिमली आप लगा दो, सिमली नहीं है। नेक्स्ट है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, यानी कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल यानी कि मतलब होता है एक मुट्ठी भर, ठीक है। जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर यानी कि मुट्ठी भर सिल्वर के लिए ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है कि मुट्ठी भर सिल्वर का मतलब है कि 30 पीसीज ऑफ सिल्वर। आई थिंक ये आपकी जो लाइन है वो ब्राउनिंग की द लॉस्ट लीडर की लाइन है, जिसमें कुछ 30 पैसे सिल्वर 30 कॉइन्स ऑफ सिल्वर के हैं उसके हाथ में मुट्ठी भर के लिए, जिसके लिए उसने हमें छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका एक बनता है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर और ही लेफ्ट अस, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल बताना है। लाइटोटीज नहीं है, ठीक है। बेथोस भी दुख होता है, वो नहीं है। पन भी नहीं है, यह आपका बनता है सिनेक्डिकी, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है सिनेक्डिकी। सिनेक्डिकी क्या होता है, जब एज अ होल और होल पार्ट को हम होल रिप्रेजेंट करते हैं और होल को एज अ पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका सिनेक्डिकी हो जाता है। ये मैंने आपको फिगर स्पीच वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है, एज अ पार्ट और एज अ होल दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आप मेरी इस वीडियो को, फिगर स्पीच की वीडियो को, लिटरेरी डिवाइस की वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ हेयर द फिगर इज। नेक्ड आपका होता है विदाउट क्लॉथ्स, ठीक है। क्लैड का मतलब होता है कवर करना, हम ढकना, मतलब किसी चीज़ को, तो आपका क्लैड का मीनिंग हो गया। तो द नेक्ड एवरी डे मतलब कि एवरीडे हम उसको विदाउट क्लॉथ में देखते हैं। ही क्लैड और कवर्ड कर रहा है, ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जो कि एक्शन कर रहा है क्लैड यानी कवर करना। वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, जब वो अपने कपड़े मतलब पहन रहा होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पे आयरनी नहीं है, आयरनी मैंने आपको बताया कि रियलिटी और अपीयरेंस में फ़र्क होता है, जो डिफरेंस को बताए वो आपका आयरनी। सिमली आपका नहीं है, कंपैरिजन होता है, जो कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। लाइटोटीज भी नहीं है, क्योंकि लाइटोटीज में आपका क्या होता है नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं, बट सेंस वो अफर्मेटिव देता है। तो ये आपका बचा पन। पन आपका क्या है, टू प्ले अपॉन अ वर्ड, जिसमें हम वर्ड से खेलते हैं। देखिए उसने यहाँ पे बताया कि ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, मतलब वो अपने कपड़े पहन रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ही नेक्ड एवरी डे, मतलब कि अब पहन रहा है तो यानी कि नेक्ड एवरी डे वो कैसे रहता है, विदाउट क्लॉथ्स। तो बेसिकली जहाँ पे आपका ह्यूमर, विटी और फन होता है, ठीक है। और प्ले अपॉन द वर्ड्स, वर्ड से ही खेलते हैं। पन में आप ये ध्यान रखिएगा, पन और जोक्स में फ़र्क है। पन में क्या होता है, जो वर्ड्स होता है उन्हीं वर्ड्स से आपसे प्ले करा जाता है। जोक्स में आप कहीं से भी कोई भी वर्ड्स को ले सकते हैं, लेकिन पन जो आपने लाइन बोली, जो आपने सेंटेंस बोला, उसी सेंटेंस को घुमाकर आपसे एक ह्यूमर, एक विटी, एक फन किया जाता है, तो वो आपका हो जाता है पन। ये भी मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिए। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज के मेरे जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू and happy Teachers Day once again. Bye bye.